इनडिफिनिट इंटीग्रल्स हमने कर लिए। इनडिफिनिट इंटीग्रल्स ऐसे होते थे जिसमें हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता था जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते थे। तो चूंकि वो कांस्टेंट हमारे पास आर्बिट्ररी क्या होता था तो उसको हम इनडिफिनिट इंटीग्रल्स बोलते थे। अभी हमारे पास सीन ये है कि नेक्स्ट हमारे पास है डिफिनिट इंटीग्रल, जो कि अलग सा पूरा चैप्टर है एक, या आप इसको इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में ही कंसिडर कर लें। तो अब आपको लेट्स सपोज किसी भी फंक्शन का, ये एफ एक्स है, इसका इंटीग्रल आपको पता है, मतलब इसका जो इंडिफिनिट इंटीग्रल है या इसको एंटी डेरिवेटिव, लेट्स सपोज ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन का जो हमारे पास इंटीग्रल है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, और प्लस साथ में आप सी भी लगा लो, सही है। बट यहाँ पे जब हम डिफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे तो तब हमारे पास जो है वो सी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। अच्छा, डिफिनिट इंटीग्रल हमारे पास यह होता है कि अगर आपके पास सिंपल इस तरह से लिखा हुआ हो तो ये हमारे पास होता है इनडिफिनिट, ओके, और इसमें हम प्लस सी लगाएंगे साथ में जब भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब डिफिनिट इंटीग्रल लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से लिखा हो कि ए से लेकर बी तक, तो अब इसमें जो क्वांटिटी हमारे पास नीचे लिखी होती है ना उसको कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और जो नंबर हमारे पास ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, सही है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो अब हमारे पास इसका लोअर बाउंड या अपर बाउंड ये दोनों जब गिवन हो तो इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल, और इसमें हमारे पास प्लस सी हम नहीं लगाते, सही है। तो फिर हम डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व किस तरह से करते हैं, तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि अगर ये ए बी मुझे लिमिट इसके साथ गिवन है तो ये मतलब मेरे पास एक डिफिनिट इंटीग्रल है, तो यही जो इसका एंटी डेरिवेटिव होता है हम यहाँ पे लिखते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से ब्रैकेट में भी ए एंड बी इसी तरह लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर ए नीचे है तो यहाँ पे ए नीचे, यहाँ पे बी अगर ऊपर है तो बी यहाँ पे ऊपर, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं कि मतलब ये इसका इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, और साथ में हम इस तरह का स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं और इस पर ए बी लिमिट लगा लेते हैं, सही है। तो एक्चुअली ये चीज़ इक्वल किसकी होती है, ये दोनों सेम चीज़ है, दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है ये दोनों जो है, सही है। मतलब या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ए बी लगाते हैं या हम सीधे वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। तो ये एक्चुअली इक्वल किसके होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप पहले बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, सही है, फिर आप माइनस करोगे, फिर आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सही है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है ये इंटीग्रल, हमें पता है ना कि 3x² का इंडिफिनिट इंटीग्रल ये क्या बनता है, एक्स क्यूब प्लस सी बनता है, सही है। ये इंडिफिनिट इंटीग्रल में आपने सॉल्व किया हुआ है, सही है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं इसका डिफिनिट इंटीग्रल 1 से लेकर 3 तक, सही है। इसको हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक यानी 1 से लेकर 3 तक हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो पहले तो चूँकि ये इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल ऑफ दिस, तो वो तो हमें गिवन है, तो हम ये लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस सी, ओके, और साथ में इस पे जो लिमिट्स है वो है 1 से लेकर 3 तक, ओके। मतलब सेम जिस तरह इसको आप इग्नोर करके इसका इंटीग्रल क्या बनता था वो यही था ना, सही है, बट साथ में आप ये अपर एंड लोअर लिमिट भी साथ में लगा लोगे, सही है। ये जो होता है ये अगर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि ये मेरे पास एक्स इज इक्वल टू 3 है, ये एक्स इज इक्वल टू 1 है, सही है। अब आप क्या कर लोगे कि पहले इसमें जो है एक्स क्यूब प्लस सी, सही है, इसमें पहले 3 की वैल्यू पुट करोगे माइनस, फिर एक्स क्यूब प्लस सी, इसमें आप 1 की वैल्यू पुट करोगे, सही है। मतलब इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे और इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे और बीच में आप माइनस लगाओगे, सही है। तो अगर मैं x की जगह 3 की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये मेरे पास 3 का क्यूब बन जाएगा प्लस सी, और माइनस यहाँ पे अगर मैं 1 की x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब प्लस सी, ओके। अब ये मेरे पास बनता है 3 का क्यूब 27 प्लस सी, और ये मेरे पास माइनस 1 प्लस सी, ओके। तो ये मेरे पास बनता है 27 प्लस सी माइनस 1 माइनस सी। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सी एंड सी आपस में कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे जो सी होगा वो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका एंड पे जो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो कैंसिल आउट हो जाता है, सही है। तो इसलिए हम डिफिनिट इंटीग्रल में वो कांस्टेंट नहीं लगाते, क्योंकि वो एंड पे वैसे भी हमारे पास वो कैंसिल आउट होगा, तो इसलिए हम नहीं लगाते। तो मेरा आंसर क्या बना, 27 माइनस 1, ये क्या बना 26, ओके। अब हम विदाउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगाते हैं, तो ये मेरे पास है 1 से लेकर 3 तक 3x² का इंटीग्रल। तो हमें पता है कि 3x² का इंटीग्रल क्या होता है, सिर्फ एक्स क्यूब आप लोगे, इसके साथ कांस्टेंट आप कंसिडर नहीं करोगे। तो ये मेरे पास क्या बना, x का क्यूब और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, ओके। तो पहले आप क्या करोगे, एक्स क्यूब में जो अपर लिमिट होता है x इज इक्वल टू 3 माइनस, फिर आप एक्स क्यूब में जो इसका लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 1, अब x इज इक्वल टू 3 वैल्यू इसमें पुट करो तो आपके पास क्या बनेगा, 3 का क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये क्या बनेगा, 1 का क्यूब। तो ये मेरे पास 27 माइनस 1 विच इज़ 26, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
इस चीज़ का हमने क्या करना है, डिफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेकर 2 तक। तो पहले तो हमारे पास क्या है कि इसका इनडिफिनेट इंटीग्रल 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये आपके पास किसकी इक्वल होता है, ये आपके पास सीकेट इनवर्स ऑफ x की इक्वल होता है प्लस c, और तो प्लस c को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अब जब मैं यहाँ पे लिमिट्स लगा लेता हूँ स्क्वायर रूट 2 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पे भी मैं लिमिट्स लगा लूँगा स्क्वायर रूट 2 से लेकर 2 तक। सही है। अब ये यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। पहले मैं इसमें अपर लिमिट x इज इक्वल टू 2, फिर मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करूँगा सीकेंड इनवर्स ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सही है। अब जो x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करो, तो क्या बनेगा मेरे पास सीकेंड इनवर्स ऑफ 2, ओके, एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो ये क्या बनेगा सीकेंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, अच्छा अब हमारे पास जो है सीकेंड इनवर्स ऑफ 2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 60 डिग्री। ओके, आपके पास जो सीकेंड इनवर्स ऑफ 2 ये इक्वल होता है काज इनवर्स ऑफ 1/2 के। इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, और काज की वैल्यू हमारे पास कब 1/2 होती है, वो हमारे पास 60 डिग्री पे होती है। ओके, सिमिलरली जो हमारे पास सीकेंड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो है 45 डिग्री की इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 15 डिग्री, बट आंसर जो है वो मेरे पास सारे पाई में गिवन है। इसका मतलब है कि मुझे ये रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है, तो ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास रेडियन में अब 15 और ये मेरे पास क्या बनता है 12 बनता है, तो मेरे पास आंसर क्या बना π/12। ऑप्शन मेरा क्या होगा डी ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व करो ये डिफिनेट इंटीग्रल। तो हमारे पास इनडिफिनेट इंटीग्रल जो है 1/t dt, तो ये आपको पता है कि ये log ऑफ t की इक्वल होता है, प्लस सी इसके साथ ना लगा। सही है। अब अगर विद रिस्पेक्ट टू t हम इंटीग्रल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू e, और यहाँ पे अपर इंटीग्रल है t इज इक्वल टू log ऑफ x। सही है, तो ये मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, t इज इक्वल टू log ऑफ x ये अपर लिमिट है, एंड t इज इक्वल टू e ये मेरे पास लोअर लिमिट है। अच्छा, अब ये मेरे पास पहले मैं क्या कर लूँगा, log ऑफ t मेरे पास है, पहले मैं इसमें अपर लिमिट जो है वो पुट कर लूँगा माइनस, फिर log ऑफ t जो है इसमें लोअर लिमिट t इज इक्वल टू e पुट कर लूँगा। सही है, तो यहाँ पे आप t की जगह log ऑफ x पुट करो, और यहाँ पे आप t की जगह e पुट करो, तो ये आपके पास क्या बनता है, ये मेरे पास यहाँ पे बनेगा t की जगह log ऑफ x माइनस यहाँ पे t की जगह e पुट करो। सही है। अब आपको पता है कि log ऑफ e किसकी इक्वल होता है, वो 1 की इक्वल होता है, तो ये हमारे पास होगा log इंटू log ऑफ x माइनस 1। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। सही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो हम इंडिपेंडेंट इंटीग्रल हमारे पास x dx क्या होता है, तो ये हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है। सही है, मतलब यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 1 बढ़ा दिया और 2 से फिर डिवाइड भी कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, जो मेरे पास लोअर एंड अपर लिमिट गिवन है, तो वो अगर मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो अपर लिमिट है x इज इक्वल टू 2, लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास किसकी इक्वल होगा, पहले मैं इस एक्स स्क्वायर बाई 2 में जो मेरे पास अपर लिमिट है एक्स इक्वल टू वो पुट कर लेता हूँ माइनस, फिर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 में जो लोअर लिमिट है एक्स इक्वल टू 1 वो पुट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पे पुट करो, और फिर यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू 1 है वो यहाँ पे पुट करो, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, सो 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनता है 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अच्छा अब ये हमारे पास क्या बनता है, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनता है 2 माइनस 1/2, तो ये आपके पास क्या बनता है आंसर 3 डिवाइडेड बाई 2। कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इसमें इसका आपने 0 से लेकर 1 तक इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल फाइंड करना है। तो ये हमारे पास होगा इसका जो इनडिफिनिट इंटीग्रल होता है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है वो आपके पास होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और प्लस सी आप नहीं लगाओगे डिफिनिट इंटीग्रल में। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 1 तक, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 1 तक, तो ये मेरे पास यहाँ पे भी लगा लूँगा एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 1। सही है, तो पहले तो मैं ऐसा कर लूँगा कि जो अपर लिमिट है वो मैं लगा लूँगा, सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, सही है, वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस फिर जो इसमें लोअर जो मेरे पास लिमिट है ऑफ इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 0 वो मैं पुट कर लूँगा। सो यहाँ पे 1 की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करूँगा, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करूँगा। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये मेरे पास होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0, और आपको पता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किसकी इक्वल होता है 45 डिग्री के, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 किसकी इक्वल होता है 0 डिग्री। सो टोटल हमारे पास बना 45 डिग्री, बट सारे आंसर मेरे पास रेडियन में
तो इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। सही है, तो 45 1 4, सो मेरे पास क्या बना 5 डिवाइडेड बाई 4। सही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, सेम हमारे पास इंटीग्रल है बट लिमिट जो है वो 0 से 1/√3 तक है। तो पहले तो इसका इंडिफिनिट इंटीग्रल मतलब कि विदाउट लिमिट्स, तो वो हमारे पास 1/1 + x² dx वो हमारे पास क्या बनता था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस c हम नहीं लगाएंगे। सही है, विद रिस्पेक्ट टू x करें मतलब x = 0, x = 1/√3, सो ये हम यहाँ पे लगा लेंगे लोअर एंड अपर लिमिट, और यहाँ पे भी लगा लेंगे x = 1/√3। सही है, और लोअर लिमिट जो है वो x = 0। तो पहले हम इसका टेंजेंट इनवर्स ऑफ x करेंगे विद अपर लिमिट x = 1/√3, फिर हम माइनस करेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ x विद लोअर लिमिट x = 0। सो अपर लिमिट जो है x की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करो, और यहाँ पे जो लोअर लिमिट की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 माइनस ये मेरे पास क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। सही है, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 आपके पास किसकी इक्वल होता है, 30 डिग्री, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 आपके पास 0 डिग्री की इक्वल होता है, सो दिस = 30 डिग्री। ओके, बट आंसर मेरे पास सारे रेडियंस में है, मतलब पाई में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। सो 31 × 36, तो ये मेरे पास क्या बना, पाई डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो मेरा आंसर क्या बना यहाँ पे, पाई डिवाइडेड बाई 6। सही है, तो बस आपने करना क्या है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में कि आपने पहले तो इसका आपने डिफिनेट इंटीग्रल में आपने पहले ये इग्नोर कर लेने, तो इस चीज़ का इंटीग्रल क्या बनता था, सेकंड इनवर्स, और प्लस सी भी आपने इग्नोर कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे जो लिमिट्स है वो यहाँ पे भी लगा लोगे। अच्छा, जो अपर लिमिट होता है वो हम प्लस साइन के साथ लगाते हैं, और जो लोअर लिमिट होता है यहाँ पे जो मैंने लगाया ये हमारे पास यहाँ पे बीच में हम माइनस लगाते हैं। सही है, फिर यहाँ पे अपर लिमिट जो x की होती है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, और यहाँ पे जो लोअर लिमिट की है वो यहाँ पे आप पुट करोगे। सही है, तो आपके पास उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, अब एक पॉइंट आपने नोट कर लेना है कि ये जो होता है ना, ये सारे इंटीग्रल ये जो यहाँ पे लिखे हुए ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, ए से बी तक। सही है, अगर मैं ये जो होता है अगर इसको मैं एक्स पुट करूँ जो मेरे पास वेरिएबल है, या वाई पुट करूँ या जी पुट करूँ, सब मेरे पास सेम होंगे। यानी कि ये मेरे पास किसकी इक्वल होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, ये भी मेरे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये भी मेरे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की इक्वल होता है। तो सब तो आपस में इक्वल है ना, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये लिखूँ कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या मैं लिखूँ ए से लेकर बी तक एफ ऑफ वाई डी वाई। सही है, या मैं लिखूँ एफ ऑफ जी डी जी। सही है, तो अब हमारे पास जो भी वेरिएबल मैं यूज़ करूँ, एक्स यूज़ करूँ या वाई यूज़ करूँ या जी यूज़ करूँ, अगर मेरे पास लिमिट सेम है ए एंड बी, ओके, और फंक्शन भी सेम है, तो मेरे पास इस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। सही है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हम वेरिएबल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, जब तक हमारे पास जो लिमिट्स है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और साथ में ये जो फंक्शन है अगर ये सेम हो, तो वेरिएबल आप जो भी यूज़ करो आपके पास आंसर हमेशा ये सेम ही आएगा। सही है, तो इसलिए हम इस वेरिएबल को एक्स को या वाई को या जी को कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको बोलते हैं डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल। सही है, मतलब डमी का मतलब ये है कि इस साइड पे तो आपके पास x अपीयर हो रहा है बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y अपीयर हो रहा है बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे z, तो मतलब ये x y z पे डिपेंड नहीं करते, आप वेरिएबल जो भी यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये फंक्शन अपीयर हो रहा है ना। सही है, और साथ में आपके पास a एंड b अपीयर हो रहा है, तो ये एक्चुअली इन लिमिट्स और इस फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, इस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करते। तो ये वेरिएबल जो होता है एज अ डमी होता है, इसका हमारे पास कोई बेसिक रोल नहीं होता। सही है, हम कोई भी इसकी जगह कोई और वेरिएबल लिख सकते हैं। यानी कि मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं कि लेट्स सपोज मेरे पास है 0 से लेकर 2 पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स मैं लिखूँ, या मैं लिखूँ 0 से लेकर 2 पाई साइन ऑफ थीटा डी थीटा लिखूँ। सही है, या मैं लिखूँ 0 से लेकर 2 पाई साइन ऑफ टी डी टी लिखूँ, तो मैं एक्स यूज़ करूँ, थीटा यूज़ करूँ, टी यूज़ करूँ, तो इन सब की वैल्यू जो होगी सेम होगी। तो ये मेरे पास क्या होता है, एक्स थीटा टी, ये हमारे पास मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में जो वेरिएबल होता है वो हमारे पास कौन सा वेरिएबल होता है, उसको हम कहते हैं डमी वेरिएबल। सही है, तो इस तरह से आपने इंडिफिनिट इंटीग्रल आपको आते हैं, तो सिंपली आपने उसमें अपर एंड लोअर इंडेक्स आपने लगाने होंगे, और फिर अपर वाला पॉजिटिव के साथ और जो लोअर इंडेक्स वाला होगा वो नेगेटिव के साथ आपने लिखना है, और फिर इनको माइनस करना है। ओके।